हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी अपडेट्स हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी का रिजल्ट हो गया या फिर कोई और, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पर तो लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपने को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो आपने ज्वाइन कर लिया होगा। अपडेट आते ही वहाँ पे मिल जाता है और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं सारे अपडेट्स एक साथ आपको दे देता हूँ, जो मल्टीपल अपडेट्स एक साथ इकट्ठे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो ये है कि एसएससी जीडी 2021 टीयर 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे कैसे गया है रिजल्ट, क्या कट ऑफ है, कैसे आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। उसके बाद एसएससी सीजीएल 2021 का एडमिट कार्ड स्टेटस आउट हो गया काफी रीजन्स का, तो आपको ये पता चल जाएगा कौन से दिन आपका एग्जाम है, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, कौन सी सिटी में आपका एग्जामिनेशन है। ठीक है, इसमें सीआर रीजन पे एडमिट कार्ड स्टेटस तो आया, लेकिन वहां पे अभी एग्जाम सिटी वगैरह नहीं बता रहा, एग्जाम डेट भी नहीं बता रहा, तो वो एक दो दिन में अपडेट हो जाएगा और दिखा देगा। कुछ लोगों के साथ ये भी दिक्कत है कि उनका जब वो डिटेल डाल रहे होंगे वहां पे तो वहां पे ही दिखा रहा होगा कि तुम्हारा नाम एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो वो एक दो दिन में रिजल्व हो जाएगा वो इशू भी। ठीक है, वो हर बार होता है थोड़ा सबके साथ। एसएससी सीजीएल के काफी लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन यही है कि उन्होंने जो गाइडलाइंस थी वो ढंग से फॉलो नहीं करा। ज्यादातर लोगों ने चश्मा लगा के फोटो डाल दिए, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जब नोटिफिकेशन निकला था, मैंने तब भी कई बार वीडियो में बताया था कि फोटो कैसे डलनी चाहिए। ठीक है, चश्मा वगैरह अलाउड नहीं होता, कैप अलाउड नहीं होती। एसएससी ने पूरी एक बना के दे रखा है पूरा का पूरा एक फोटो की इस तरह की अलाउड है, इस तरह की अलाउड नहीं है। ठीक है, उसे फॉलो करना था। अब बहुत सारे लोगों का हो गया रिजेक्ट, और दिक्कत मुझे इस चीज का और लग रहा है कि सीजीएल का तो रिजेक्ट हो ही गया, अगर उन्होंने सीएचएसएल में भी सेम फोटो चश्मे वाली लगा दी है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि नोटिफिकेशन को खुद रीड जरूर किया करो। ठीक है, किसी के बताने पे भी नहीं जाना, ना मेरी सुननी है ना किसी और की। कोई भी एग्जाम का अगर आपको फॉर्म भरना है, सबसे पहले नोटिफिकेशन को लाइन बाय लाइन खुद रीड करने की कोशिश करो, एक रफ आइडिया के लिए, क्योंकि होता है सारी टर्मिनोलॉजी आप ना समझ पाए तो आपने किसी की ऊपर ऊपर से वीडियो देख ली, बट इन डिटेल आपको पूरा नोटिफिकेशन एक बार जरूर देखना चाहिए। एक डेढ़ घंटा आपको जरूर लगेगा, लेकिन उससे ये होता है कि आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो सीजीएल का काफी लोगों का फोटो वगैरह की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ऐसे सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम हुआ था फेस 9, उसमें भी काफी लोगों ने चश्मों के साथ फोटो डाली थी, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। ठीक, और एसएससी सीएचएसएल का सबसे पहले टाइपिंग का जो रिजल्ट आया था उसके रिलेटेड आज एक अपडेट एसएससी ने डाला था। जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि काफी लोगों का जो टाइपिंग का मीडियम था वो इंग्लिश था, लेकिन जो रिजल्ट आया था उसमें हिंदी दिखा रहा था, तो उन्होंने कहा है कि टेक्निकल एरर है, क्लैरिकल एरर है, और ये रेक्टिफाई कर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ बाकी सारा रिजल्ट ठीक था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये लिखा था 18 से 25 एज लिमिट है किसके लिए, फॉर एमटीएस की कुछ पोस्ट जो होती हैं 18 से 25 एज ग्रुप के लिए, और हवलदार इन सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ठीक, अगर मैं बात करता हूं 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई थी फॉर हवलदार इन सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, एंड साथ ही साथ कुछ पोस्ट के लिए एमटीएस की। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, आज ही कोरिजेंडम डाला था। जो 18 से 25 एज ग्रुप है वो एमटीएस की पोस्ट के लिए ही है, और 18 से 27 जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के लिए 18 से 25 एज ग्रुप रखा गया था वो नहीं है अब। ठीक है, अगर आप हवलदार बनना चाहते हो इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स तो भी आपकी एज 18 से 27 साल की होगी। ठीक है, तो ये कन्वे कर देना अपने फ्रेंड्स के अंदर मैसेज, अगर कोई है 26-27 साल का तो वो हवलदार इन सीबीएन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, 3600 कुछ वैकेंसीज थी, जिसका मैंने लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल में दिया था, एक बार देख लेंगे टेलीग्राम चैनल को भी। अगर मैं बात करता हूँ सीईटी से रिगार्डिंग एक अपडेट है। ठीक है, कल 24 तारीख को 24 मार्च को एक pib.gov.in पे आया था, ये कहा गया था कि एक कमेटी बनाई गई थी, पहले ही बनाया गया था, कुछ खास इसमें नया बताने लायक है नहीं, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ना सिलेबस डिसाइड हुआ है ना कुछ, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बता दूंगा। 2-3 साल से सीटी का ऐसे चल रहा है, पता नहीं 2022 के एग्जाम्स में सीटी लागू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी रेलवे के एग्जाम्स पेंडिंग है, वो नहीं बढ़ जाए, वही बड़ी चीज है। ठीक, ठीक है, और अगर एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन की बात करूं, इनका 10 मार्च को स्किल टेस्ट का रिजल्ट आना था। ठीक है, आज 25 तारीख हो गई, एसएससी ने ना रिजल्ट दिया ना ये बताया कि रिजल्ट कब तक वो पब्लिश कर सकते हैं, तो ये बहुत डिस्करेजिंग एस्पिरेंट्स के लिए। कम से कम ये तो बताएं कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो किस वजह से डिले हुआ, अगर डिले हुआ है तो कब दे सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, आप देखो इस पर्सन का, इन्होंने मुझे भेजा कि इनका चश्मा लगाया हुआ, इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। काफी लोग मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इस चीज के रिगार्डिंग, लेकिन अब इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था कि इस चश्मे के साथ फोटो अलाउड नहीं है। ठीक है, ये एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि ये वाली फोटो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये सारी, ये वाली फोटो अलाउड नहीं है, कैप के साथ फोटो अलाउड नहीं है, ये आधी अधूरी फोटो अलाउड नहीं है, ब्लर फोटो अलाउड नहीं है, इन्वर्टेड फोटो अलाउड नहीं है, ये चश्मे वाली फोटो अलाउड नहीं है, ये सारी फोटो जितनी भी है, ये कोई सी भी फोटो अलाउड नहीं है इस तरह की। ठीक है, तो फॉर्म को अच्छे से, नोटिफिकेशन को पढ़ें। ठीक है, और
उसी हिसाब से करें। जो सीआर रीजन में एसएससी सीजीएल 2021 का एडमिट कार्ड स्टेटस देख रहे हैं, तो यहाँ पे नेम, फादर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, स्टेटस दिखा रहा है कि एक्सेप्ट हुआ है हुआ, लेकिन ये नहीं बता रहा कि आपकी एग्जाम डेट सिटी क्या है। तो वो थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, 1-2 दिन में सारे रीजन का वैसे भी आने वाला है, तब आपको अब मिल जाएगा अपडेट। कुछ रीजन का जैसे सदर्न रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया, तो उनका जो स्टेटस आ रहा है उसके अंदर तो दिखा रहा है कि एग्जाम डेट क्या है, सिटी क्या है। तो एससीआर रीजन का भी 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा ये, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मैं आगे बात करता हूँ, अब कुछ और अपडेट्स देखते हैं। सबसे पहले किन किन रीजन का आपका एडमिट कार्ड स्टेटस आउट हो गया है, आप देखेंगे यहाँ पे। ये है हमारे पास सेंट्रल रीजन सीआर रीजन की वेबसाइट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए भी, जो एग्जाम 18 से 21 के बीच में होने वाला है। फिर आपके पास ये ईस्टर्न रीजन की वेबसाइट है शायद, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना सीजीएल एग्जामिनेशन का स्टेटस, ठीक है, बिल्कुल एसएससी जैसी सी बना दी इन्होंने। उसके बाद ये अपनी एसआर रीजन की वेबसाइट है, यहाँ पे भी सीजीएल 2021 का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। ये एनडब्ल्यूआर रीजन की है, यहाँ पे स्टेटस अभी सीजीएल 2021 का आया नहीं है। बाकी ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जितनी भी रीजनल वेबसाइट्स हैं यहाँ पे इनके लिंक्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे आपको, वहां से जाके आप डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हो कि आपके रीजन का स्टेटस आया है नहीं आया। टेलीग्राम चैनल पर उसके रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे। जिन्होंने एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जामिनेशन दिया था, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे जाओगे आप, उसमें रिजल्ट्स का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद कांस्टेबल जीडी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 लिस्ट दिख जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है फीमेल की, एक मेल की, तो इसमें आप रिजल्ट पे क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे एक पूरी की पूरी यहाँ पे आप रोल नंबर वाइज चेक कर सकते हो आपका नाम है या नहीं है, ठीक है। रोल नंबर डालना, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको अगर नाम दिख रहा है, रोल नंबर आ रहा है इसके अंदर, तो आप टीयर 1 क्वालिफाई कर पाए हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाए हैं। अब मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी 2021 रिजल्ट के बारे में। देखो, जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था ये 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में हुआ था, ठीक है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 30% होते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए वो 20% होते हैं, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए टीयर 1 के, ठीक है। कुछ इंसेंटिव मार्क्स मिलते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 5 मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 3 मार्क्स और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क्स। आपको पता है जो आपका फाइनल सिलेक्शन होना है एसएससी जीडी के अंदर वो टीयर 1 के मार्क्स के बेसिस पे ही होना है। अब इसके बाद आपका स्किल टेस्ट क्या कहते हैं फिजिकल वगैरह होगा, तो यहाँ पे कट ऑफ भी आई है। जैसे अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें जिन्होंने ऑल इंडिया वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था एसएसएफ के, तो आप देखेंगे यहाँ पे एसएसएफ की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ 60 है, ठीक है। सॉरी, ये कैंडिडेट्स अवेलेबल है 60, जो कट ऑफ मार्क्स है वो 67.76139 है, ठीक है। और ये जो पार्ट ए, पार्ट बी और डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पे आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये होता क्या है कि मान लो इतने कैंडिडेट्स बुलाने हैं, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके बिल्कुल सेम नंबर है 67.76139, तो उस केस में देखा जाता है कि पार्ट ए में कितने नंबर है, पार्ट बी में कितना है और डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके प्रायोरिटी के बेसिस पे रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस होता है कि अगर 2 कैंडिडेट्स के सिमिलर मार्क्स बन रहे हैं तो किसे क्वालिफाई करना है किसे नहीं करना, तो वो अभी हम 1 मिनट में देख लेंगे। तो बस मेन तो कट ऑफ मार्क्स है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फीमेल की कट ऑफ है 67.76, एससी कैटेगरी की 64, एसटी कैटेगरी की 61.7, ओबीसी कैटेगरी की 70 और अनरिजर्व कैटेगरी की 72.34, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट्स जो एसएसएस के अलावा अदर फोर्सेस में एलिजिबल हुए हैं, उनके नंबर यहाँ पे दे रखे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कितने हैं, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, यूआर से, और टोटल ये 30,967 कैंडिडेट्स हैं, 30,967 कैंडिडेट्स। और यहाँ पे नीचे दे रखा है कि कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई कर पाए हैं, ठीक है। ऐसे ही मेल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। यहाँ पे एसएसएफ में अलग से कट ऑफ आई है ऑल ओवर इंडिया की, तो आप देखेंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 76.66 है, यूआर कैटेगरी की 79 है, ओबीसी कैटेगरी की 78.67, एक्स सर्विसमैन की इतनी और एसटी कैटेगरी की इतनी, एससी कैटेगरी की 72.57। कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाएंगे, इतने हैं। ये वैकेंसी के बेसिस पे होता है, जितनी वैकेंसी होती है उसके कुछ प्रोपोर्शन में कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाता है। अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर पाए हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए फॉर फोर्सेस अदर देन एसएसएफ, ठीक है, उसके लिए टोटल जो मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई करे हैं वो है 2,50,274, 2,50,274 कैंडिडेट्स, ठीक।
बाकी देखो रिजोल्यूशन इन टाई केसेस के केस में क्या होता है, अगर दो कैंडिडेट्स के सेम टोटल मार्क्स बन रहे हैं तो उस केस में जिसके पार्ट ए में ज्यादा मार्क्स होते हैं उससे प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद पार्ट ए में भी अगर दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स बन गए, ओवरऑल भी सेम है, तो पार्ट बी में जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, फिर डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे दिया जाता है कि जो ओल्डर कैंडिडेट है उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स के हिसाब से। ठीक है, अब ये मार्क्स इन आगे बढ़ते हैं। अब हम जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आप 28/3/2022 से लेके 26/4/2022 तक देख सकते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, आपने रिप्रेजेंटेशन डाली होगी तो वो सही हुआ है या नहीं हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक की जा सकती है 28 मार्च से लेके 26 अप्रैल तक। जो आपके मार्क्स आएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद वो दिए जाएंगे 31/3/2022 को, 31 मार्च को आएंगे, और 30 अप्रैल तक आप वो अपने मार्क्स एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके देख सकते हैं। ठीक है, मार्क्स सेक्शन में जाके आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे कट ऑफ आ गई है, फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है फॉर फोर्सेस अदर देन एसएसएफ। तो यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ आनी है, और स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज दोनों दिखेगी। जैसे आंध्र प्रदेश की देखोगे आप, तो आंध्र प्रदेश की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ कितनी है, 25.14548 मार्क्स, और इसमें कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, ये सिर्फ 83 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही अगर आप आंध्र प्रदेश की अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी की 38.04 मार्क्स घट गई है कट ऑफ सिर्फ, और इसमें कैंडिडेट जो अवेलेबल है आपके 408 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ अगर आप इस लिस्ट में देखोगे, एसएसबी के लिए कट ऑफ ज्यादा गई है, सॉरी एसएसएफ के लिए कट ऑफ ज्यादा गई है, और इस लिस्ट में जो कट ऑफ है ओवरऑल काफी ज्यादा कम है। लेकिन जब फाइनल मेरिट बनेगी तो ये कट ऑफ भी काफी हद तक इंक्रीज कर जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये सभी रीजन्स की आप एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या गई है। तो यही था इसमें जीडी के रिजल्ट से रिलेटेड, बाकी इसमें ज्यादा कुछ और है नहीं। अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई ऐसा अपडेट है जो रह गया हो। बाकी मोर और लेस मैंने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर ही ली हैं। आपसे यही विदा लेता हूं, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।